पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान को बचा ले, पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान के एटम बम को बचा ले। सुने ये रक्षा ड्राइवर की पुकार। हम अलग हो गए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। यहाँ पे आप मंडी में चले गए, इंडिया का प्याज का ढेर लगा हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं है वहाँ पे इतनी है, इसकी क्या वजूहत है? अभी ये उनसे पूछना चाहिए ना। 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। महंगाई बहुत है। अच्छा, कस्टमर आता है पूछ के चला जाता है। हम तो बिल्कुल नीचे दबे जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को आवाम का ख्याल। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। जुड़वा शहरों में सेब, केले, अमरूद और कीनों समेत तमाम फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। खजूर और मुर्गे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मुसलमान, बेईमान, चोर, डाकू, ये हमारा ये काम है, बाकी कुछ नहीं है। हिंदू तो सही रेट दे रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल इंडिया वालों को मैं सैल्यूट मारता हूँ कि वो रेट कम कर देते हैं। और ये पाकिस्तान है हमारा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। यकीन करो, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के यहाँ खाने के लिए नहीं आया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टमाटर की कीमत इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। पर गया जो प्याज था वो मसलन 100 रुपए किलो था या 150 रुपए किलो था, अभी वो 350 रुपए हो गया। मुसलमान, बेईमान, चोर, डाकू, ये हमारा ये काम है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपए किलो है ये अदरक, 700 रुपए किलो। ओ माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपए किलो। लहसुन 800 रुपए। पाकिस्तान में चिकन से भी महंगा टमाटर, कई शहरों में 700 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। इंडिया जिसका यार बना है वो आज तक नीचे नहीं जा रहे, वो ऊपर जा रहे हैं। चाइना जिसका यार बनता है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, इंडिया के साथ दोस्ती होगी ना सर, जो आप गारमेंट्स बेच रहे हैं, इससे अच्छा गारमेंट्स बेचोगे और उससे सस्ता बेचोगे आप। गारमेंट्स की बात छोड़ दें, सब्जियों की बात करें। यहाँ पे जो सब्जियां 20, 40, 50 रुपए किलो है, वहाँ पे वो फेंक रहे हैं। ये मैं बिल्कुल विद प्रूफ बात कर। यहाँ पे महंगाई करने वाली भी आवाम है और महंगाई को झेलने वाली भी आवाम है। सब ये टमाटर महंगे होने की वजह क्या है? भाई वजह ये है कि पहले हर साल आता था इंडिया से टमाटर, ठीक है, इंडिया से अब लिंक हो गया बंद। इस वक्त अगर एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, वो $10,500 का मकरूज है अमेरिका का। बच्चा मेरा पैदा हुआ है, मकरूज अमेरिका। इंडिया और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान में आटा, चीनी, घी, टमाटर, प्याज, इन सब चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 500 से 800 रुपए पर केजी बेचे जा रहे हैं। अब इसकी रीजन क्या है? क्या जंग की वजह से? लाल टमाटरों को आग लग गई है, टमाटरों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। टमाटर इंडिया से आता था, इसीलिए टमाटर सस्ता था। अब टमाटर इंडिया से आना बंद हो गया। आलू का क्या प्राइस है? इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए। ये आलू है व्हाइट वाला, जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 16.5 रुपए किलो। 16.5 हाँ, 16.5। और प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो, हो गया 25 रुपए केजी। 25 रुपए हाँ। टमाटर का प्राइस बता दीजिए, यहाँ पे इतने फ्रेश और इतने ये फ्रेश टमाटर है 100 का 3 किलो, समझो 30 रुपए से 1-2 रुपया ऊपर है। तो 30-32 रुपए किलो होता है। 400 रुपए, 300 रुपए, ये कोई रेट है? हाँ, आवाम गलत है, हम खुद गलत हैं। इसलिए क्या वजह है कि टमाटर इतना ज्यादा महंगा हो गया है? जनाब, भारत ने टमाटरों की तरसील बंद कर दी है, लेकिन पाकिस्तानी खवातीन ने भारतीय ओछी हथकंडे का स्मार्ट हल निकाल लिया। पाकिस्तान में चिकन से भी महंगा टमाटर, कई शहरों में 700 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। पाकिस्तान में महंगाई की मार एक बार फिर आम जनता की थाली तक दस्तक दे चुकी है। इस बार निशाने पर है रसोई की सबसे जरूरी सब्जी टमाटर। लाहौर, कराची, मुल्तान और झेलम जैसे शहरों में टमाटर की कीमतें अचानक इतनी बढ़ गईं कि आम आदमी के लिए इसे खरीदना अब लगभग नामुमकिन हो गया। बगैर सब्जी पक सकती है? आप एक खातून हैं, किचन का काम संभालती हैं, किचन की जिम्मेदारियां अदा करती हैं, आपको लगता है कि टमाटर के बगैर सब्जी पक सकती है? नहीं, मुश्किल है। जरा जायके की बात होती है और यही खाना होता है। खाना जरा सब्जी खाने की तरफ सिर्फ सालन अच्छा होगा तो खाना है। तो क्या ख्याल है, अगर हम लोग अच्छी चीज नहीं खाएंगे तो सारा दिन जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो ना मिले, फिर फायदा क्या? इतनी महंगाई है, बिजली का बिल देना है, मकान का किराया देना है, ठीक है, रोटी भी खानी है, अम्मी बीमार है, अब्बा बीमार है, दादा बीमार है, नानी बीमार है, उसके लिए दवाई लेके जानी है। ये वैसे ये इस फिक्र में है। अच्छा। इस फिक्र में इधर रूल रहे हैं मार्केट में। ठीक है, और क्या करे ये बेचारे। इंडिया के साथ जंग खत्म हो चुकी है और अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जंग खत्म हो गई है। अभी जो इस टाइम रिलैक्स है, गुर्बत की जंग है, इसको काइंडली मिलजुल के बैठ के हमारे बड़े सर जोड़ के बैठ जाएं। मेरी खातिर नहीं, इस 24 करोड़ अवाम की खातिर जो कि इस टाइम
मेरे हाल 60% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। उनके हम पहले कुछ सोच ले, गरीब जो गरीब तर हो गया, अमीर अमीर तर हो गया। मेन जंग जो इस टाइम चल रही है हुकूमत की अवाम के साथ है। आप महंगाई का आलम देखें, टमाटर किस तरफ जा रहा है। आप इस चीज को खुद देख लें, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट चीनी है। की क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या कीमत आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई साहब। 2200 रुपए का 20 किलो, यानी इसके कि 100 रुपए अलावा से ऊपर। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है, अपनी महंगाई अपनी जात के साथ, इस तरफ तवज्जो कर रहे हैं। छोड़े, ये सब ड्रामे हैं, ड्रामे हैं। ये आए हैं, अब जंग जब शुरू होगी इनके जहाज देखना कब कहाँ जाते हैं। इंडिया ने कहा है ना कि हम दोबारा संदूक टू करने जा रहे हैं और भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम उस हद तक जाएंगे जो आखिरी हद होगी। इंटरनेशनल सर्वे ने बताया कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है। अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करे तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। जो गरीब आदमी पहले 1000-1200 कमाने वाला उसी खर्चे में है। महंगाई का आलम आपके सामने है। IMF के जो अगर वो जो डिमांड्स हैं वो अभी भी वहीं पे हैं। आप कैसे IMF के डिमांड्स को कम कर सकती है आपने? ये जंग खुद लड़ने जाते हैं। अच्छा। इनको तो मेरा ख्याल लेके जाएंगे ना, ये तो वहाँ बॉर्डर के, ये उसकी गूंज से ही भाग के घर वापस आ जाएंगे। उधर से होकर आता है, डॉलर महंगे होने की वजह से ये बहुत महंगा हो गया है। तो ये जो इतना चक्कर घुमा के आप प्याज लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट का मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे इधर डायरेक्ट। वो तो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ ट्रेड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, हमारा तो नहीं कसूर, हम तो महंगाई में पिस रहे हैं। अच्छा, कभी कहा जाता है कि जी ये इस प्याज के बारे में कभी कहा जाता है अगर ये ईरान से आए ना तो इसके बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये शिया प्याज है। ठीक है। हम हर किस्म की गुर्बत बर्दाश्त जो मजदूर लोग हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं। एक अच्छा खाना या मतलब सालन वगैरह या अच्छा पका होगा तो फिर इस्तेमाल होगा ना। जब सब्जी इतनी महंगी होनी तो सबसे जरूरी सब्जी टमाटर। लाहौर, कराची, मुल्तान और झेलम जैसे शहरों में टमाटर की कीमतें अचानक इतनी बढ़ गईं कि आम आदमी के लिए इसे खरीदना अब लगभग नामुमकिन हो गया। हालात इतने खराब हैं कि कुछ इलाकों में टमाटर 700 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। पाकिस्तान में टमाटर से सस्ता चिकन मिल रहा है। दरअसल टमाटर महंगा होने की वजह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पंगा। क्वेटा और पेशावर जैसे सीमाई इलाकों में व्यापारियों ने साफ कहा है कि टमाटर की कीमतें तब तक नहीं घटेंगी जब तक अफगानिस्तान से आयात बहाल नहीं हो जाता। यही सब्जियां इंडिया से आती थी, जैसे अवाम कह रही है 20 रुपए 25 रुपए किलो होती थी, आसानी से पक भी जाती थी, अवाम खरीद भी लेती थी। इंडिया से इन्होंने तिजारत बंद कर दिया, अवाम अब इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकती। मुझे इंडिया से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है। हम मोदी को गालियां निकालते हैं, मोदी 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 ये है वो है। ओ भाई, वो अपने मुल्क के लिए है। तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? मैं अगर मुझे कोई कहेगा ना कि मोदी स्टूपिड है, भाई नहीं, मेरे लिए नहीं है वो। क्या बात है सर, अपने मुल्क के लिए तो अच्छा है ना। हम देख लें भिंडी की क्वालिटी, भिंडी का दाना देख लें आप, ये दाना है भिंडी का, और कितना प्राइस है इसकी? 320 रुपए किलो। 320 रुपए किलो। और भिंडी की प्राइस यहाँ पे आप देख लें, ये देख लें क्या प्राइस है, 80 रुपए किलो। ये इंडिया के प्राइस हैं, 80 रुपए किलो इंडिया के अंदर चल रहे भिंडी, और वो भी हाई क्वालिटी की भिंडी। क्या रेट चल रहे हैं आपके पास? गोल्डन बिक रहा है 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो। और पाकिस्तान इंडिया के अंदर देख लें, जो 250 रुपए यहाँ पे सेब बिक रहे हैं लो क्वालिटी का, ये भी हाई क्वालिटी का नहीं है। इंडिया के अंदर हाई क्वालिटी का सेब 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, यहाँ पे लो क्वालिटी का 250, वहाँ पे हाई क्वालिटी का 100 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा, अगर हम सुपर पावर ना होते, क्या बोला तूने? पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं। मुझे चक्कर आने लग गया। और हमारी फौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फौज है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने, जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको।
यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फौजी यहाँ हर जगह पर बैठ कर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, खास करम है इस मुल्क के ऊपर, और हमारी फौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। इसकी मौका मैं कहता हूँ कायदे आज़म की बात ना मानो, मेरी बात ना मानो, किसी की ना मानो, अपने गांधी की बात मानो। मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं आपकी वो बात समझाऊं, ठीक। हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया, वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। खाना सुना है ना, जिस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, तो सारे इसमें मिल गए। सही है, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, सब खा रहे हैं, उसमें तुम भी शामिल है। हाँ, मैंने क्या चोरी की? दिखाओगे नहीं ना तुम, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ सब काट दोगे। ये देख रहे लोग, देखेंगे आपको, मैं नहीं काटूंगा कोई भी। मीडिया पे कहाँ दिखाओगे तुम? अच्छा, क्योंकि पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल क्या करना है क्या नहीं, ना बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। तब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ, क्या फ़ायदा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अकल करो पाकिस्तानियों। शऊर क्यों नहीं है इतना? लोग जो है वो बच्चों आबादी कंट्रोल पे जा रहे हैं, बहुत से कंट्रीज। अनपढ़ है ना, जाहिल है, तो उनको क्या कहें हम। मजा आया। अब लोग सड़कों पे इस तरह बैठे होते हैं, बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़े होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सब्र करें ना। बात तो सही है। ये कहते हैं सवाब मिलता है बच्चे ज्यादा पैदा करने से, अब इनको क्या करें? बच्चे पैदा करके सवाब मिलता है, लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना कहाँ से करेंगे? भूखा मारना है उनको सारी जिंदगी। कितने शानदार विचार रखते हैं। वैसे वसाइल बहुत कम है ना, तो कैसे इनके दिमागों में घुस आए कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी किसी चिड़िया का नाम है। ये कहूँगा मोदी जी के लिए एक शेर कहूँगा, वतन की मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पारसाई में कुछ दाग जरूर आएंगे, वरना आसान नहीं है 140 करोड़ का रेबर होना। मोदी ने वो काम करे सोच नहीं सकते। भाई साहब ने तो जुमलेबाज बता दिया मोदी जी। अरे ये इन्होंने काम जुमलेबाज बना दिया। अगर ये दिमाग से देखें ना, यकीन माने, अगर बेटी हमारी बहन हमारी माँ के नजरिए से देखें, जरा बीवी नजरिया कुछ हमारे देश में अजीब है, नजरिया बहुत अच्छा, और हमारी बीवी, तो इन नजरिए से देखो ऐसा कानून बना दिया आज उनको नर बना। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया, उसकी तरफ से हमले का खतरा है। एक तरफ हम इंडिया से लड़े, दूसरी सरहद पर हम अफगानिस्तान से लड़े। हमने पाकिस्तान को कहां जाकर खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, और अफगानिस्तान से भी लड़ाई, ईरान से भी लड़ाई। कहां गई हमारी खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के बकाओ इस्तक़लाल की पॉलिसी? प्रोपेगंडों से कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान से भिड़ना पड़ा भारी, पाकिस्तान में चिकन से महंगे हुए टमाटर, 700 रुपए किलो पर पहुंचा दाम, पाकिस्तानी अवाम में हड़कंप। इंडिया के किस प्लेयर के साथ डिनर या लंच करेंगे? विराट कोहली। अच्छा, पहला सवाल क्या आपके जहन में आ रहा है कि आप उनसे पूछेंगे? क्या आप इतने प्यारे कैसे हैं? आप क्या कहेंगे? सोचे सीन क्रिएट करते हैं आपके सामने, विराट और डिनर या लंच का मौका मिल गया आपको, कुरानदाजी में आपका नाम निकल आया। अरे नहीं, सचवाया भी ना मुझे ऐसे। सोच रही होगी हम इसको उठा देंगे, फौरन उठ जाओ ख्वाब से। ये ख्वाब ही लग रहा है। पाकिस्तानी टीम के तो वैसे ही प्लेयर्स बहुत अनफिट हैं, किसी का टेढ़े निकला बंदा पर भी इंडिया वालों भी सकता है, क्या करे? इंडिया ही जीतेगा हमेशा से, क्योंकि विराट कोहली है, उसकी बंदी बैठ के उसको इतना चीयर अप कर रही होती है। कपल भी कितना एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, जो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच। मुझे बुला रहे हैं, मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बुला बच्ची बहुत प्यारी है, देख ले।